गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको परिश्रमी चींटी की कहानी सुनाई थी कि उसमें चींटियाँ कैसे मेहनत करती हैं, परिश्रम करती हैं। और मैंने आपको ये भी कहा था कि हमें चींटियों की से क्या लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि वो कैसे हर तरफ, हर टाइम, हर समय, हर घड़ी मेहनत करती हैं। तो हमें भी अपने जीवन में मेहनत करके और वो मुकाम हासिल करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप बच्चे हैं तो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई के लिए क्या करना है, मेहनत करना है। आप जानते हैं जैसे कि कोरोना जैसी बीमारी फैली है तो आपका पढ़ाई उतने अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये समय, यह घड़ी बहुत ही अच्छा है आपके लिए। ठीक है, चलते हैं हमारे क्लास की ओर। ठीक है, आज की क्लास है हमारी सेकेंड, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, टॉपिक है परिश्रमी चींटी एक्सरसाइज। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है आज का हमारा अभ्यासक्रम। इसमें हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं। ये आपके मेधा टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है और आपको इसे हल करना है आपके टेक्स्ट बुक में। ओके, आपका जैसे ही टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 1, इसके क्या करने हैं, हमें उत्तर लिखने हैं। जैसे तेज धूप के कारण क्या हो रहा था। तो बच्चों आपने कहानी सुनी है तो आप मुझे बताइए तेज धूप के कारण क्या हो रहा था। तेज धूप के कारण भयंकर गर्मी पड़ रही थी। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, इसका उत्तर लिखना है। चलिए ख देखते हैं, आलसी कौन था। तो बच्चों जो हमने कहानी सुनी उस कहानी में कौन कौन था, एक तो चींटी थी और एक टिड्डा था। तो आप मुझे बताओ कि आलसी कौन था। एकदम सही, आलसी कौन था, टिड्डा आलसी था। चलिए अब अपने प्रश्न नंबर ग की तरफ चलते हैं। गर्मी के बाद कौन सा मौसम आ गया। तो बच्चों समर वैकेशन में आपकी छुट्टियां लगती हैं जिसे गर्मी का मौसम कहा जाता है। तो बच्चों गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है, गर्मी के बाद आता है हमारा बरसात का मौसम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, गर्मी के बाद बरसात का मौसम आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर क्या करने हैं, लिखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें क्या करना है, इसमें भी वैसे ही है, सिर्फ इसके उत्तर क्या होंगे, थोड़े से बड़े होंगे। ठीक है, थोड़े से लॉन्ग आंसर जैसे आप बोलते हैं ना। तो पहला प्रश्न है, गर्मी में चींटियाँ क्या कर रही थी। गर्मी में चींटियाँ क्या कर रही थी। तो बच्चों गर्मी में चींटियाँ क्या कर रही थी, भविष्य के लिए खाना इकट्ठा करने में, भविष्य के लिए खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 के उत्तर मैं आपको भेजूंगी, सारे प्रश्नों के उत्तर भेजूंगी। आप अपनी ओर से कोशिश करिएगा। ठीक है, और ना आए तो कोई बात नहीं, मैं आपको सॉल्यूशन की भेजूंगी जिससे आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक है, ख की ओर आगे बढ़ते हैं। काम करती चींटियों को देखकर टिड्डे ने क्या कहा। जब चींटियाँ काम कर रही थी तो उनको देखकर टिड्डे ने क्या कहा था, अरे लालची चींटियों, क्यों इस गर्मी में जान दे रही हो, थोड़ा सा आराम कर लो, मुझे देखो, मैं तो मज़े से ऐश कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह के उत्तर आप नहीं लिख पाएंगे तो कोई बात नहीं, निराश ना होइएगा, इसके उत्तर मैं आपको भेजूंगी। बस आप कोशिश करिएगा कि आप इन प्रश्नों के उत्तर बोल सकें, आपको आ सके। और जो लिखना रहा प्रश्न नंबर 2 के उत्तर मैं आपको भेजूंगी, तभी आप देखकर लिखिएगा। ठीक है, तो अब हम ग की ओर चलते हैं। रानी चींटी ने टिड्डे को क्या सलाह दी। रानी चींटी ने टिड्डे को क्या बताया था बच्चों। जब चींटियां संघर्ष कर रही थी तो रानी चींटी ने समझाया था कि
तुम्हें भी भविष्य के लिए क्या कर लेना चाहिए, खाने की सामग्री को इकट्ठा कर लेना चाहिए। यही सलाह दिया था ना, रानी चींटी ने टिड्डे को सलाह दिया कि तुम्हें भी भविष्य के लिए खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अच्छी हैंडराइटिंग में, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं घ की ओर। रानी चींटी ने टिड्डे को एक दाना भी देने से मना कर दिया। ऐसा क्यों? रानी चींटी ने टिड्डे को एक भी दाना देने से क्यों मना कर दिया था बच्चों? क्योंकि जब चींटियां मेहनत कर रही थी तब टिड्डे क्या कर रहा था, आराम कर रहा था, और नहीं तो चींटियों को ही लालची कह रहा था, आलसी कह रहा था कि तुम कितनी लालची हो, थोड़ा सा आराम कर लो, ऐसे ऐसे कह रहा था, जिसको वो भुला नहीं पाई। और जब चींटियों ने उसे समझाया था कि तुम भी अपने भविष्य के लिए खाना इकट्ठा कर लो, तब उसने क्या कहा था बच्चों, कि कल की कल देखी जाएगी। इसीलिए रानी चींटियों ने क्या कहा कि तुम जैसे आलसी को तो मैं एक दाना भी नहीं दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कि ये वाक्य किसने कहे। आपके सामने एक प्रश्न आएगा, उस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि ये वाक्य किसने कहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों। पहला है, तुम सब कितनी लालची हो। तो यह वाक्य किसने कहा था बच्चों? यह वाक्य टिड्डे ने कहा था, है ना, एकदम सही। ख की ओर आगे बढ़ते हैं। गर्मी के दिनों में तुम आराम कर रहे थे। अब यह वाक्य किसने कहा? गर्मी के दिनों में तुम आराम कर रहे थे, चींटी, एकदम सही। ठीक है, इसी तरह से आपको प्रश्नों को पढ़ना है और उनके उत्तर को लिखना है। मैंने जो लिखा है यह उत्तर आप देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे और आगे की ओर बढ़ते हैं। समझिए और नए शब्द बनाइए। आपके सामने कुछ शब्द आएंगे और उसे नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं वो। पहला है क, लालच का क्या होगा? लालची, लालच, लालची। आलस, आलसी। गरम, गर्मी। भूख, भूखा। तो इस तरह से आपको क्या बनाने हैं? शब्द बनाने हैं। आप चाहें तो ये उत्तर अभी लिख सकते हैं, देखकर लिख सकते हैं। एक बार और पढ़ दूंगी। लालच, लालची। आलस, आलसी। गरम, गर्मी। भूख, भूखा। तो इस तरह से इसे कंप्लीट करना है। बच्चों, आप बहुत ही प्यारी और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिएगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ आपसे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, इन शब्दों के मिलते जुलते अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। मतलब जिसका अर्थ सेम हो, सेम यानी कि समान हो। जैसे आकाश, आकाश को और किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से बोला जाता है? तो उसका उत्तर क्या है बच्चों? नभ, गगन। आकाश, नभ, गगन। ख, घर। अब घर को मिलता जुलता अर्थ क्या होगा? गृह, मकान। सामान, वस्तु, चीज। ठीक है, धरती, पृथ्वी, जमीन। तो इसी तरह से आपको क्या करने हैं? दो दो शब्द लिखने हैं। जैसे मैं एक बार और पढ़ दूं, आकाश, नभ, गगन। घर, गृह, मकान। सामान, वस्तु, चीज। धरती, पृथ्वी, जमीन। तो इसी तरह से आपको सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है बच्चों। तो मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। छोटा छोटा लिखिएगा, सुंदर लिखिएगा, बहुत ही अच्छा मौका है, आप अपनी हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा अगला। आकाश, नभ, गगन। घर, गृह, मकान। सामान, वस्तु, चीज। धरती, पृथ्वी, जमीन। आगे की ओर बढ़ते हैं।
गुण बताने वाले शब्दों पर गोला लगाइए। गुण यानी कि स्वभाव। गुण का क्या अर्थ होता है? स्वभाव, बिहेवियर्स। ठीक है, तो आपको शब्द आपके सामने आएंगे, उससे समझना होगा कि क्या वो गुण बताने वाले शब्द हैं। तो उस पर क्या करना होगा? सर्कल करना होगा, गोला लगाना होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं वो। परिश्रमी, भाई, आकाश। तो परिश्रमी क्या है? गुण बताने वाले शब्द हैं। एक लड़का परिश्रमी था। राजू परिश्रमी लड़का था। तो राजू, मैंने एक संज्ञा शब्द से जोड़कर एक वाक्य बनाया जिसमें परिश्रमी शब्द को ऐड किया, उसे जोड़ा, तो एक वाक्य बना जैसे राजू परिश्रमी लड़का है। तो राजू कैसा लड़का है? परिश्रमी। उसके गुण की तारीफ की गई। तो परिश्रमी हमारा क्या है? स्वभाव बताने वाला शब्द। इसलिए हम परिश्रमी को क्या करेंगे? गोला करेंगे, सर्कल लगाएंगे। भाई, भाई क्या गुण बताने वाला शब्द है? नहीं, मेरे दो भाई हैं। क्या यह स्वभाव बता रहा है? नहीं। आकाश, आकाश नीला है। तो आकाश भी है क्या गुण? नहीं। चलिए देखते हैं, इसी तरह से हमें शब्दों को देखना है और उन पे सर्कल करना है, यानी कि गोला लगाना है। लालची, मीनू लालची लड़की है। अब इससे क्या पता चल रहा है? लड़की का स्वभाव पता चल रहा है। मीनू कैसी लड़की है? लालची। मैंने लालची से रिलेटेड एक वाक्य बनाया जिससे कि आपको समझ सके कि इसमें क्या पता चल रहा है, गुण पता चल रहा है। मीनू कैसी लड़की है? लालची। तो उस मीनू के किसके बारे में बात किया गया है? गुण के बारे में बात किया गया है। इसलिए यह शब्द क्या है? स्वभाव से रिलेटेड है, गुण बताने वाला शब्द है। इसलिए हम लालची को क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। घिरना, घिरना कैसा शब्द है? गाना। आप कोई भी इससे शब्द बना सकते हैं और उसे पहचानिएगा। वाक्य बनाने के बाद उसे समझिएगा क्या उसमें गुण की बातें की जा रही है, क्या उसके स्वभाव के बारे में पता चल रहा है। अगर स्वभाव के बारे में पता चल रहा है यानी कि वो क्या है? गुण बताने वाला शब्द है। ठीक है, तो घिरना है? नहीं। गाना, मनीष गाना गा रहा है, तो क्या गुण है? तो इसी तरह से बचे हुए सारे शब्दों को आपको ही हल करना है। जैसे कि मैंने आपको परिश्रमी और लालची बता दिया। आगे बचे हुए जो शब्द हैं उन्हें आप ही को हल करना है। ठीक है, जैसे हमारा अगला है आलसी, बादल, काफ़ी, सामान। तो इसमें से जो भी है घिरना, गाना, आलसी, बादल, काफ़ी, सामान, इनमें से जो भी गुण बताने वाले शब्द लगे उसे आप क्या करेंगे? सर्कल करेंगे, गोला लगाएंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान है बच्चों, आप ज़रूर कर पाएंगे। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं वेबएक्स मीटिंग के समय। ठीक है, आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो आप उसे लिख कर रखिएगा। और हर सैटरडे मैं आपसे वेबएक्स मीटिंग पर मिलूँगी, उससे आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आप अपने टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, उसे लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। बाय बाय। थैंक यू।